मगर आपके माध्यम से मैं जनता को इतना ही आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टिकोण में 5वें नंबर की इकोनॉमी हुई हमारी, $3.20 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब इसको आगे बढ़ाते हुए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। विश्व का एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 है, अमेरिका का भी ग्रोथ रेट ये रुक गया है, मगर हमारा देश 7% तक जा रहा है, आगे 10% तक जाने की बात कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से मैं जनता को इतनी ही अपील कर रहा हूँ कि मौसम टूटना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। आप हमें साथ दो, कई कार्यक्रमों की जानकारी किताबों से आपको मिल जाएगी। अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चाहिए तो मैं 2-3 मुद्दे बता देता हूँ। 2004 से 14 तक 10 वर्ष में जब यूपीए की सरकार थी तब 49.20 लाख करोड़ पायाभूत सुविधा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही 117.40 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ये माननीय मोदी जी के विकास की गति को बताता है कि माननीय मोदी जी का विकास कौन से गति से होता है। 66 वर्ष 9 महीने 11 दिन, ये मोदी जी के पहले की सभी सरकारें, और मोदी जी की सरकार आके अभी 9 वर्ष, आज का अगर मैं दिन पकड़ता हूँ तो 14 दिन हुए हैं। अभी ये 66 ईयर्स बना 9 वर्ष, तो आप देखो हमने विश्व में कोई किसी देश ने वैक्सीन मुफ्त नहीं दी, हमने वैक्सीन मुफ्त दी। सरकार कहती थी इसके पहले के प्रधानमंत्री की मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, सबने सुना है। 85 पैसे कहाँ गायब होते थे, कौन नेताओं के घर में जाते थे, वो तो बाद में ईडी में हर किसी के घर से 1000 करोड़ 2000 करोड़ जब निकलना शुरू हुआ तब ध्यान में आया कि 85 पैसे कहाँ जाते थे। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र नई योजना गई, उसमें 22 लाख करोड़ पिछले साल तक दिए गए, उसमें से 2,22,000 करोड़ का जो लीकेज था वो रुक गया। हर घर जल योजना किसी ने सोचा नहीं, शुद्ध पानी देना ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे नदियों में पानी था मगर पहले के सरकारों में और नेताओं में पानी नहीं था, इसलिए वो जल नहीं दे पाते थे। स्वाधीनता के बाद 3.23 करोड़ घरों को पानी दिया था, अभी 3 साल में 6.29 करोड़ घरों को पानी दिया गया। शौचालय स्टैंड अप सिटिंग आपने भी देखा है भाई साहब, सवेरे किसी गांव में जा नहीं सकते थे, 11 करोड़ 50 लाख लोगों को शौचालय दिया है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। अगर सब कुछ हुआ तो वो तो इलेक्शन कमीशन तो बर्खास्त कर देना पड़ेगा, इलेक्शन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ नहीं हुआ, ये मैं भी मानता हूँ, ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता क्या है, तो राहुल गांधी जी के हाथ में अगर हम कस्टर्ड एप्पल दे दे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने सीड है वो गिनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में दे दो तो उसके सीड से कितने पेड़ लगेंगे, उसमें कितने कस्टर्ड एप्पल लगाएंगे, ये इमेजिनेशन है, ये सोच है। ये सोच के आधार पे हमारे प्रधानमंत्री जो चलते हैं। 11 करोड़ 20 लाख किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश के 4,000 रुपये। हाईवे आप जाइए भाई साहब, कहीं भी जाइए, लोग आज भी कहते हैं कि पहले हमको जाते समय हमको वाइब्रेंट मोड पे गाड़ी चलती थी, अब साइलेंट मोड पे चलती है, क्योंकि हमने देखा है कि रास्ते बहुत अच्छे हुए। किसकी सरकार में हुए, इसके पहले भी हुए, मगर वो सरकार जब थी वो सरकार की गति इतनी मंद थी कि कछुआ भी कहे कि रिश्ते में हमारे बाप लगते, इतनी मंद गति से वो चलते थे। अभी गति बढ़ गई है। अब ये गति को आप जैसे पत्रकार देशभक्त भाइयों के माध्यम से हम जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो 9 वर्ष है 9 और देश को करना है फाइन, ये सोच से माननीय प्रधानमंत्री जब काम कर रहे हैं तो उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, उनके दुआओं की आवश्यकता है, उनके सहकार्य की आवश्यकता है, उनके शुभकामनाओं की आवश्यकता है। एक छोटा सा एम्स है, देखो हमारे, अब मैं पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझता ना, वो सभ्यता का मुझे लगता है रूप है। कई पार्टी के नेताओं ने जब वो बीमार होते थे तो बाहर देश में जाके इलाज करते थे। क्या झबुआ में रहने वाले एक कस्बे का गरीब इलाज कर पाएगा? आयुष्मान भारत योजना की एक एम्स था स्वाधीनता के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में, अटल जी आए 6-7 हुए और अकेले मोदी जी ने उस 7 को
बढ़ा के 22 तक कर दिया। और ऐसे एम्स हॉस्पिटल नहीं है कि जो आर्कियोलॉजी विभाग को दे दे, पुरातत्व विभाग को दे दे, ऐसे खंडहर नहीं है। ऐसे अच्छे हैं कि अब आपको मैं अभिमान से कह सकता हूँ कि कई देशों के लोग जिनको हम विकसित देश कहते हैं, वो भी सस्ता इलाज अगर कहीं हो सकता है तो भारत में होता है। इसलिए चेन्नई में आ रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, और इसको उन्होंने नाम दिया है मेडिकल टूरिज्म, कि वो यहाँ आते हैं, रिश्तेदार घूमते हैं और इलाज होता है। क्या अभिमान की बात नहीं है भारत के लिए? ये हमारे लिए क्या हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद दें, ऐसी बात नहीं है। तो ये बातों को हमें जनता तक पहुंचाना है। वो ट्रिपल IIT हो, बाकी बात हो, एक एक स्लोगन माननीय मोदी जी ने दिया, एक एक स्लोगन। ये सिर्फ एक शब्दों का समुच्चय नहीं रहा, ये देश के एक दिशा देने का काम किया। जैसे हमारे स्वर्गीय पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, जय जवान जय किसान। अटल जी आए, जय विज्ञान। और आपको आश्चर्य होगा, हमने अभी जय अनुसंधान को जोड़ा। इसके पहले पेटेंट कानून में अमेरिका और चाइना के सिवा अपना देश ये कितने पेटेंट लेता था? कभी 200, कभी 300। अब एक एक साल में हम 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार पेटेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमने तय किया इन्वेंशन, इनोवेशन यही देश को आगे बढ़ा सकता है, पेटेंट आगे बढ़ा सकता है। और इसीलिए यूनिकॉर्न कंपनियां, कहाँ थी यूनिकॉर्न कंपनियां? आज 26 वर्ष का लड़का 10 बिलियन का अगर टर्नओवर करता है तो कारण क्या है? अब बात एक तो सही है कि देखो भैया, इसके पहले कांग्रेस के राज में परिवार की चिंता की गई, अब देश को परिवार मानकर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर हमारे विकास को कुछ धब्बा लगा है तो वो धब्बा तो एक धुलाई में नहीं निकलेगा, उसको तो 2-3 धुलाई की आवश्यकता होती है। तो इतना धब्बा हमारे विकास को कांग्रेस के सरकार ने लगाया है, तो एक बार 2 बार चुन के आगे थोड़ी ये विकास का धब्बा निकलेगा, उसको तो और 2024 को चुन के आने की आवश्यकता है। 24 को फिर मोदी जी की सरकार आएगी तो मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, इससे भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि विश्व अभी चिंता में है। ब्रिटेन जैसा देश एक छोटे पाव के लिए आज अड़चन में आया हुआ है। वहाँ पे अर्थशास्त्री जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, अब उनको भी भारत का सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सीधे मार्ग पे अगर कोई ले जा सकता है तो वही ले जा सकता है। ये सोचा गया है आत्मनिर्भर भारत हो। अंग्रेज ने बनाई हुई संसद भवन को हमने अपने सेंट्रल विस्टा बनाया, जो हमारे देश के कारागिरों ने अपने हाथों से बनाया। पूरा देश के भाव से आगे बढ़ाने की ये सोच है। आप भी जानते हो 370 कलम के बारे में क्या हुआ, आप भी जानते हो तलाक के बारे में क्या हुआ, आप भी जानते हो मीर बाकी ने 1528 में विक्रमादित्य ने बनाए हुए मंदिर को मस्जिद बना के हमारे देश की आस्था अस्मिता को जो नष्ट करने का काम किया। जय श्री राम कहते हुए राम मंदिर कैसे बन रहा है, कैसे दिल्ली से कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। कश्मीर में आज लाल चौक में तिरंगा हम फहरा नहीं सकते थे, वहाँ जाके हमारे भाई राहुल, हमारी बहन प्रियंका बर्फ का खेल कर सकते हैं भैया। तो आतंकवादियों को भी जो झटका देने का काम मोदी जी ने किया, तो आपकी जिम्मेदारी है जनता तक पहुँचाइए। भय मुक्त भारत, भूख मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, आतंक मुक्त भारत, नक्सल मुक्त भारत, समता युक्त भारत, ममता युक्त भारत, सुखयुक्त भारत, ये संकल्प है। और आपके इस पत्रकार परिषद से मैं आपको तहे दिल से ये आह्वान करता हूँ कि हमारे माननीय विश्व गौरव मोदी जी, जो हमारे भी प्रमुख नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री है, वो आपके भी प्रधानमंत्री है। आप कोई भी विषय आपके पत्रकार परिषद में होगा तो आप पूछ सकते हो, मगर आपको मेरा ये आह्वान है कि यहाँ के झाबुआ के जनता तक जो हमने आपके सामने विचार प्रस्तुत किया है, जो विकास के बातें कही है, जनता तक ये पहुँचाए। ये पहुँचाने का मार्ग आप हो और आप ये निश्चित रूप से पहुँचाएंगे, ये विश्वास के साथ मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। देखो, मुझे आज भी याद है 12 जून 1975 में तो कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, बहुत छोटा था। वहाँ के न्यायमूर्ति ने स्वर्गीय इंदिरा जी के खिलाफ जब निर्णय किया कि प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते, तो बड़े लोकतंत्र का सम्मान किया था भैया। तुर्कमान गेट पे क्या किया, केरल में सगे भाई बहन को एक खटिया पे कपड़े उतार के आपने सुगाए। आप लोकतंत्र की बात करते हो और राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि यहाँ की जनता हमको मतदान नहीं करेगी।
देखो ओलंपिक में अगर झूठ बोलने का गोल्ड मेडल बनाया गया तो राहुल गांधी जी को ही मिलेगा और उसका साइज बढ़ा के मिलेगा। देखो ये कोई बात है? अच्छा वो कहेंगे क्या मोदी जी की सरकार आएगी? देखो उनको तो ये कहना ही होगा कि मोदी जी चुन के नहीं आ सकते। ये अगर नहीं कहेंगे वो तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद उनको पार्टी से निकाल देंगे।